वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में दोबारा से एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद अभी टाइम है कुछ नया सीखने का। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आई होप आज का जो वर्कआउट था आपने बहुत एंजॉय किया। और अभी हम कुछ नया सीखेंगे, अपनी सेहत के बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हर रोज आपको अपने इंट्रोडक्शन में बोलती हूँ कि 80% हमारी डाइट हमारी फिटनेस में रोल प्ले करती है। हमने अपने सीनियर कोचेस से सीखा, यहाँ पे सेशन से सीखा, इस कम्युनिटी में बैठ के सीखा कि खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और खाने की पीने की वजह से ही हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, सेहतमंद बने रह सकते हैं। सो आज उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी खाना पीना कितना इम्पोर्टेंट है। और खाने में न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिस्टम में बैठने के बाद सीखी, न्यूट्रिशन के बारे में जाना, हेल्थ के बारे में जाना। और आज लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे खाना-पीना चेंज करके आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। सो पहले 3 महीने में 12 केजी, अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम किया है। बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाली हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ को क्योर किया है, वो अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। हमारे पेरेंट्स इसी न्यूट्रिशन को लेते हैं और उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ वो भी एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको दवाई के लिए लगातार डिपेंडेंट होना पड़े। सो ये पॉसिबल सिर्फ इस कम्युनिटी, इस सिस्टम में हुआ है जहाँ पे सीनियर्स सिखाते हैं और हम सीखते हैं और आगे लोगों को भी गाइड करते हैं कि आप अपनी सेहत को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, किस तरह से सेहतमंद बने रह सकते हैं। खाना-पीना बहुत इम्पोर्टेंट। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि डेली जो हम खाना खा रहे हैं, उससे सिर्फ पेट भर रहा है या हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। हम खाना खाते हैं, वो सिर्फ एक फ़ॉर्मेलिटी है या उस खाने की वजह से हमारी लाइफ चलती है, हमारी ज़िंदगी में एनर्जी जितनी भी चीज़ें हैं, हेल्थ हमारी, एनर्जी लेवल हमारे, मेटाबॉलिज़्म हमारा, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। सो बहुत ज़रूरी है समझना कि फूड, खाना हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है। और अगर हम ये समझ जाते हैं, अगर हम अपने खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, तो हम अपनी लाइफ़ को, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें अभी, अगर हमें कोई बड़े-बुज़ुर्ग मिलते हैं ना, कोई ऐसा इंसान जो बहुत फिट है, बुजुर्ग है, एज भी हो चुकी है, तो जब भी आप उनसे कुछ पूछेंगे ना कि आपकी सेहत और आपकी खुशी का राज़ क्या है? आप इतनी एज के बाद भी कैसे इतने फिट हैं? तो वो आपको ना सिर्फ़ एक ही बात बोलते हैं कि हमने दवाई कम खाई है और खाना बहुत अच्छा खाया है। खाना पेट भरने के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी की हर डायरेक्शन को तय करता है। तो पुराने समय में लोग जो थे वो नेचुरल चीज़ों में अच्छा खाना खाते थे। और आजकल के लोग क्या करते हैं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं और अपनी लाइफ में दवाइयों को बहुत ज़्यादा ऐड कर चुके हैं। दवाइयाँ जो हैं वो उनके खाने का डाइट का हिस्सा बन चुका है। खाने से पहले दवाई, खाने के बाद दवाई, सोने से पहले दवाई, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को दवाइयों के ऊपर जो है डिपेंड कर चुके हैं। सो ये आजकल का ट्रेंड है, लोगों में दवाइयों का जैसे एक ट्रेंड सा है। दवाई के बिना खाना भी नहीं खाएँगे, दवाई से पहले हमने सोना नहीं है और उठने के बाद भी सबसे पहले दवाई का चेहरा देखना पड़ता है, मेडिसिन का चेहरा देखना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें हम एक छोटा-सा चेंज लाके चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर थोड़ा-सा बदलाव हो हमारे लाइफ़स्टाइल में, हमारे खाने-पीने में और उसके लिए जानकारी हो कि खाना-पीना किस तरह से हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है, फ़िटनेस को और बेहतर बना सकता है, तो हम अपनी फ़िटनेस को अपने आप चेंज कर सकते हैं, खाना-पीना चेंज करके।
पहले के टाइम पे लोग जो थे, वो सादा खाना खाते थे, ताज़ा खाना खाते थे और नेचुरल प्रोडक्ट्स, सीज़नल चीज़ें, सीज़नल फ्रूट, सीज़नल सब्जियाँ जो सीज़न के अकॉर्डिंग आते थे, उनको ज़्यादा खाते थे। लेकिन आज की डेट में हमारे पास टेस्ट है, जंक फूड है, कन्वीनियंस है। इसके चक्कर में ना तो एनर्जी है, मेहनत बहुत कम हो चुकी है और हमारे शरीर में परमानेंट बीमारियाँ जो हैं, वो लग रही हैं। सो खाना-पीना ही हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। हमने चूज़ क्या किया है, ये मैटर करता है और चूज़ हम सही तभी कर सकते हैं, जब हमें पता हो, जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता हो। गोल्ड, सिल्वर की इम्पोर्टेंस सबको पता है, सँभाल-सँभाल के रखते हैं। गोल्ड को भी सँभाल के रखते हैं, सिल्वर को भी सँभाल के रखते हैं और आजकल एलपीजी सिलेंडर को भी सँभाल के रख रहे हैं लोग। सिलेंडर की भी प्रॉब्लम हो रही है, एलपीजी गैस की जो प्रॉब्लम हो रही है। सो आप ये समझिए जब आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है, जब आपको वैल्यू पता चलती है, तब आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं, उसको सँभाल के रखते हैं। जब बीमारियाँ आती हैं, हम अपने शरीर के बारे में तब सोचते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तब एक्शन लेते हैं, पर हमें तब नहीं लेना। हमें पहले से ही अपना खाना-पीना इस तरीके से रखना है ताकि बीमारियाँ हमारे शरीर में आएँ ही नहीं। हम उन बीमारियों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने खाने-पीने के बारे में नॉलेज लेनी है और चेंजेज़ करने हैं। छोटे-छोटे बदलाव और एक बड़ा परमानेंट अच्छा रिज़ल्ट, अच्छी फिटनेस आती है। पहले के लोग बोलते थे, "जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन" और आजकल के लोग जो हैं, वो ये कहते हैं कि जैसी आपकी आदतें, वैसी ही बीमारियाँ। जिस तरह की आपकी आदतें होंगी, जिस तरह का आपका रूटीन होगा, दिनचर्या होगी, उसी तरीके से आपके शरीर में फिटनेस या बीमारियाँ होंगी। सो खाना हमारी रोज़ की सिर्फ़ ज़रूरत नहीं है, हमारी सेहत, हमारी एनर्जी और हमारे आने वाली ज़िंदगी का फाउंडेशन है। आधार है। किस तरीके की हैबिट्स हैं हमारी खाने-पीने में और किस तरह से हम अपने खाने-पीने को चूज़ करते हैं, ये डिसाइड करता है आपकी जो फ्यूचर में हेल्थ होगी, वो किस तरह की होगी। अच्छी हेल्थ होगी या बीमारियों वाली, दवाइयों वाली हेल्थ होगी। सो हम जो भी रोज़ खाते हैं, वो धीरे-धीरे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारी ज़िंदगी को ना एक शेप दे रही होती है। जो भी आप खाना खाते हैं, या तो वो बन जाएगी या फिर बिगड़ जाएगी। या तो आपकी आदतें आपकी सेहत को बना देंगी या फिर आपकी छोटी-छोटी सी आदतें आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ देंगी। ये हमने डिसाइड करना है किस तरह का खाना हमने अपनी प्लेट में लेना है। खाना सिर्फ़ कैलोरीज़ नहीं है, हमारी इम्यूनिटी, हमारे हॉर्मोन्स, हमारा मूड, एनर्जी, ब्रेन, नींद, एजिंग, बुढ़ापा हर चीज़ को अफ़ेक्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें आपकी खाने के साथ जुड़ी हुई हैं। हम दिखना चाहते हैं सुंदर, उसके लिए बाहरी हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, फेस क्रीम, फेशियल बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसका एक्चुअली में रीज़न जो है, आपकी सही हेल्दी एजिंग के लिए वो आपका खाना-पीना है। सो हर रोज़ हमारी थाली में कौन-सा खाना आता है या कौन-सा खाना हम चूज़ करते हैं, वो डिसाइड करता है फ्यूचर में हमें हेल्दी रहना है या हमें बीमारियों के साथ रहना है। तो खाना सिर्फ़ डेली का रूटीन का हिस्सा नहीं है, हमारी लाइफ़ का फाउंडेशन है। हमारी लाइफ़ कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, हमारी हेल्थ का फाउंडेशन जो है, वो हमारा खाना-पीना है। अगर हम बात करें तो खाना सिर्फ़ एक डेली की कोई एक्टिविटी नहीं है, सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को लंच कर लिया, रात को डिनर कर लिया, ये आपकी लाइफ़ सिस्टम को चलाने वाला फ्यूल है। आपका जो लाइफ़ सिस्टम है, वो आपके खाने-पीने की वजह से ही चलता है। और जो जितनी भाग-दौड़ करते हैं ना हम, मेहनत करते हैं, वो सिर्फ़ खाने के लिए है। हमारा खाना, हमारा घर, ये 2-3 चीज़ें हैं, जिसके लिए हम इतनी भाग-दौड़ करते हैं। जॉब, बिज़नेस, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो मेहनत है, ये खाने से स्टार्ट होती है। और जैसा हमारा खाना होगा, जैसा हमारा खाना हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वैसा ही हमारा शरीर बनता जाएगा। तो खाना खाने का जो रोल है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी देना नहीं होता है कि आपने खाना खाया और आपको एनर्जी आ गई, सिर्फ़ एनर्जी के लिए नहीं है।
बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो आपके अंदर हैं, वो सारे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, वो आपके जब सही खाना आप लेते हैं, तब आपके जो फंक्शंस हैं, वो चलते हैं। अंदर का सिस्टम जो है, वो आपका आपके खाने पर डिपेंडेंट है। आपका खाना-पीना जैसा होगा, वैसा ही आपके अंदर का जो सिस्टम है, वो काम करेगा। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका खाना। ये हमें इस सिस्टम से पहले नहीं पता था। इस सिस्टम से पहले हमें लगता था खाना-पीना सिर्फ़ हमारे जो रोज़ हमारा एक काम है। सुबह का नाश्ता करा तो ठीक है, नहीं टाइम मिला तो रहने दो। दोपहर का लंच कभी-कभी स्किप हो गया तो कोई बात नहीं। रात को डिनर में लंच की भी कमी पूरी कर लेंगे और कभी-कभी ऐसे होता था सैटरडे संडेज़ हमारे बाहर खाने के लिए बने हैं। ये जो छोटी-छोटी आदतें हैं ना, ये हमारी लाइफ को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही थी, हेल्थ को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही थी। लेकिन एक्चुअली में जो खाना है हमारा, वो हमारे हर सिस्टम को अंदर इफ़ेक्ट करता है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। हमें ये चीज़ें पता ही नहीं है कि जो हमारा शरीर हर दिन वैसा ही बनता जाता है जैसा हम खाना खाते हैं और ये साइंटिफिक फैक्ट है। हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स जो हैं, वो लगातार रिप्लेस होते रहते हैं। स्किन के सेल्स आपके कुछ हफ्तों में बदल जाते हैं, जैसे मैंने स्किन के सेशन में भी बोला। ब्लड सेल्स आपके कुछ महीनों में बदल जाते हैं। कई आपके टिश्यूज़ लगातार रिपेयर होते रहते हैं। मसल्स आपके जो हैं वो लगातार बनते या टूटते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं अंदर? अंदर का सिस्टम आपका अपना काम कर रहा है, पर आप उसको खाना कैसा देते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। आपके मसल्स बनेंगे या टूट के बाहर निकलेंगे, ये आपके खाने की वजह से डिसाइड होता है। आपके शरीर में ब्लड सेल्स जो है वो अच्छे बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आपके मेंटेन रहेंगे या खराब होंगे, ये आपके खाने पे डिपेंड करता है। स्किन आपकी ग्लो करेगी या डल होएगी या पिगमेंटेशन होगा, ये आपके खाने पे डिपेंड करता है। तो हमारा शरीर हर दिन वही बनता है, जो हम खाना खाते हैं। जिस तरह का खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, धीरे-धीरे वो मटेरियल हमारी बॉडी को बनाता है। तो आपको अपनी थाली का, अपने प्लेट में जो खाना है, उसका ख़ास ख़्याल रखना है। उसके ही साथ ही आपके अंदर का सिस्टम जो है, वो डेली बनता और सुधरता है। खाना हमारे हॉर्मोन्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। हॉर्मोन्स हमारे शरीर के ना केमिकल मैसेंजर होते हैं। हमारे जो एक-दूसरे को जो मैसेज पास करने होते हैं ना ऑर्गन्स के, वो हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। आपके इमोशंस, आपके हॉर्मोन्स, आपके भाव जो है वो और ये हॉर्मोन्स आपके भूख वाले हॉर्मोन्स, फैट को स्टोर करना है या नहीं करना है, मूड आपका कैसा होगा, अच्छा या उदासी या नेगेटिविटी, एनर्जी आपकी कैसी होगी, डाउन होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें आपकी हॉर्मोन्स की वजह से मेंटेन होता है, बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है। तो हॉर्मोन्स के लिए आपका अच्छा खाना-पीना बहुत ज़रूरी है। और इन सेशन से हमें पता चला है कि जो हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं ना, उसका मेजर कारण है प्रोसेस्ड फूड, जो हमारे हॉर्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ता है। उसमें शुगर आ जाता है, रिफाइंड कार्ब आ जाते हैं और ये जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करने का काम करता है। शुगर मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप खाना खा रहे हैं। देखिए, आपके शरीर में हर चीज़ शुगर में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, उससे जो शुगर कन्वर्ट होती है, वो आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। शुगर मतलब शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, बाहर का प्रोसेस्ड खाना जो फैक्ट्रियों से घूम के आपके पास आता है, वहाँ पे तैयार होके आपके पास आता है, उस खाने को हमने अवॉइड करना है। इसी की वजह से वज़न बढ़ता है, एनर्जी लेवल डाउन जाते हैं, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, आप एडिक्टेड होते हो ऐसी चीज़ों के लिए, आपका बार-बार दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने का, जैसे बेकरी आइटम्स हो गया, जिसमें कि एडिटिव्स होते हैं। वो एडिटिव्स आपको मजबूर करते हैं कि आप उनको बार-बार खाओ। उनमें ना एक एडिक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जो आपको आप उन चीज़ों को बार-बार खाने के लिए अट्रैक्ट करती है। तो आपका फिर क्या होता है वज़न बढ़ना, ओबेसिटी और वहाँ से स्टार्ट होता है बड़ी-बड़ी बीमारियों का रास्ता। हमें अपने खाने-पीने को बहुत सोच समझ कर चूज़ करना है।
गट हेल्थ हमारी, दूसरा दिमाग बोला जाता है गट हेल्थ को। और अगर हम बात करें, रिसर्चेज होती रहती हैं, बार बार चेक होता रहता है। रिसर्च में ये बोला गया है कि अगर आपके गट में ना ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, और गट माइक्रोबाइम बोला जाता है उनको। लेकिन ये जो आपके बैक्टीरियाज है ना, इनकी वजह से ही आपका डाइजेशन कितना अच्छा होगा, इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी, मूड आपका कैसा रहेगा, ब्रेन की हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, ये डिसाइड होता है आपके गट हेल्थ में। और अगर आपके गट हेल्थ में बैक्टीरियाज इम्बैलेंस होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज आपके कम हो रहे हैं और बुरे बैक्टीरिया आपके, बैड बैक्टीरिया आपके बढ़ रहे हैं, खाना पीना ही आपका ये डिसाइड करता है। और ये सारे बैक्टीरियाज, माइक्रोबायोम्स, ये आपके खाने से ही बनते या बदलते हैं। तो हमें अपने खाने पीने में ऐसी चीजें चाहिए जो गट हेल्थ को अच्छा करे। और जब गट हेल्थ अच्छी होगी, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, मूड, ब्रेन हेल्थ सब अच्छा होगा। ये हमारा सेकंड ब्रेन होता है, गट हेल्थ हमारा सेकंड ब्रेन होता है। फूड हमारी एनर्जी तो है ही है, उसको तो स्टेबल करता ही करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा खाना जो हमारे शरीर के लिए नहीं बना है, वो हमारी एनर्जी को क्रैश भी करता है। खाना खाने के बाद एकदम से नींद आए और कंट्रोल ना हो, इसका मतलब हमने ऐसा खाना खाया है जिसने हमारी एनर्जी को टोटली क्रैश कर दिया है। अब हमारे पास जो एनर्जी हमने यूज करनी थी, वो एनर्जी हमें बिल्कुल भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो एनर्जी आपकी क्रैश होती है। हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, जिसके खाने के बाद हमारी एनर्जी स्टेबल होनी चाहिए, क्रैश नहीं होनी चाहिए। हाई शुगर फूड, रिफाइंड कार्ब्स, जब आप ऐसा खाना खाते हो, जंक फूड, फास्ट फूड, जब आप ऐसा खाना खाते हो, ब्लड शुगर जल्दी बढ़ता है, फिर जल्दी ड्रॉप भी होता है, गिरता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी क्रैश होती है। फिर आपका ब्रेन जो बोलता है, अब हमें थोड़ी देर सोना है, नींद आपके ऊपर हावी होने लगती है, काम के बीच में आपको नींद आने लगती है। तो कभी कभी खाना हमारा जो है, वो सिर्फ एनर्जी देता नहीं है, एनर्जी को क्रैश भी करता है। हमें समझना है कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है। फूड की वजह से ही हमारी अच्छी एजिंग होती है, और एजिंग की स्पीड जो है वो भी अफेक्ट होती है। मतलब कितनी जल्दी आप बूढ़े होते हैं, कितनी जल्दी आपकी एज जो है, वो आप अपनी एज से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। सो ये हमारे खाने पे डिपेंड करता है, एजिंग प्रोसेस भी आपका उस पे भी असर पड़ता है। आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स कितनी मात्रा में है, आप फ्रूट्स कितने खाते हो, आप हरी सब्जियां कितनी खाते हो, हेल्दी फैट आपके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना, ये इफेक्ट करती है। लेकिन जब लगातार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारी बॉडी में जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, और फिर वहां से बीमारियां स्टार्ट होती हैं। इन्फ्लामेशन से एजिंग आपकी जो है, वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि बीमारियां जल्दी आती हैं। आपको लगता है अब उम्र हो गई है, 30 की एज में ही इन्फ्लामेशन की वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीजें लोगों में देखने को मिल रही हैं। और ये सारी चीजें आपकी एजिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब आपका बुढ़ापा उम्र से पहले आपको फील होने लगता है, आपको महसूस होने लगता है। उतनी उम्र नहीं होती जितनी बीमारियों की दवाइयां खानी पड़ती हैं। सो हमें अपनी एजिंग के प्रोसेस को भी अगर मेंटेन करना है, एक सही दिशा में जाना है, सही आपको खाना खाना पड़ेगा, एक सही डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, मल्टीविटामिन हो, अच्छा प्रोटीन हो, अच्छा फैट हो, ताकि आपका शरीर जो है अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करे। अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना जितना भी होता है ना, वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, एजिंग जल्दी होती है। हमारे टेस्ट बड भी बदलते हैं, खाना बदलते ही हमारे टेस्ट बड भी बदलने लगते हैं। अगर कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा शुगर या सॉल्ट या प्रोसेस्ड खाना खाता है, धीरे 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 ना उनके टेस्ट बड जो होते हैं, वो एडजस्ट होने लगते हैं। आप जैसा खाना खाना चाहते हो, अगर आप उसको लगातार लेते हो, आपको पता चलेगा 1 वीक के अंदर अंदर आपके टेस्ट बड जो है, वो चेंज होने लगते हैं। हेल्दी ईटिंग शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में आपके टेस्ट बड जो है, वो रीसेट हो जाते हैं। मतलब जब आप पीना शुरू करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम शेक पी नहीं सकते, शेक हमारा, या हम मीठा नहीं खा सकते, या हम नमकीन नहीं खा सकते,
मैं उसका एग्ज़ाम्पल हूँ। जब मैंने शुरू किया था, मुझे लगता था कि मुझे मीठा नहीं खा सकती मैं, लेकिन जब शेक लेना शुरू किया, विदिन 1 वीक वो टेस्ट बड जो थे वो रीसेट हो गए। तो जब आप हेल्दी ईटिंग शुरू करते हो ना, आपके टेस्ट बड चेंज होने लगते हैं, कुछ ही हफ्ते लगते हैं। आप 21 दिन में अपनी सारी डाइट को चेंज कर सकते हो, हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। हेल्दी ईटिंग की आदत जो है, वो आप अपनी 21 दिन में चेंज कर सकते हो, रीसेट हो जाते हैं आपके टेस्ट बड। और खाना सिर्फ शरीर नहीं, आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। तभी बोला जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इसका रीजन है, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। जैसा आप खाना खाते हैं वैसी ही डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बनती जाती है, क्योंकि ब्रेन को ना लगातार ग्लूकोज, एमिनो एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन अगर कम होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपके पूरे नहीं मिलेंगे, तो आपका ब्रेन जो है वो भी धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, फोकस कम होगा, मूड आपका अनस्टेबल हो सकता है और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी धीरे धीरे वीक होने लगती है। सो आपका खाना आपके ब्रेन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी इनडायरेक्टली हमारा खाना हमारी प्रोडक्टिविटी और लाइफ डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है। हमारे जो लाइफ में जो काम है उसको तो करता ही करता है, लेकिन जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम बात करते हैं या हम कोई बड़ा सोच रखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसको भी इफेक्ट करता है हमारा खाना पीना। सो खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाना हमारी जिंदगी में सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे ये हमारी संस्कृति, हमारे रिलेशंस, हमारे जो रिचुअल्स हैं और हमारे जो इमोशंस हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। आप कभी देखेंगे हमारा जो हैप्पीनेस है या सेलिब्रेशन है, उसमें भी खाना हमारा जुड़ा हुआ है। पर हमें उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कभी कभी ये चीजें, जैसे सेलिब्रेशन हो गया या हमारे कुछ इमोशनल ईटिंग हो गई, ये चीजें हमारी हेल्थ के लिए रिस्क भी बन जाती हैं। तो हमें अपने खाने को बहुत सोच समझकर डिसाइड करना है, अपनी प्लेट में डालना है। तो कभी कभी आप देखेंगे जब आप किसी के घर जाते हैं या कोई मेहमान हमारे घर आता है, तो हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटैलिटी में खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। मेहमान नवाजी का मतलब ज्यादा मिठाइयाँ, ज्यादा तला हुआ खाना, बार बार खाना। तो ये सारी चीजें क्या है, कभी कभी हेल्थ के लिए रिस्क बन जाती है। रिस्पेक्ट के चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है। सो यहाँ पे हमारी जो आदत है एक्स्ट्रा कैलोरीज की, फिर वेट गेन होना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, इन सारी चीजों को बढ़ा देता है। तो हमें हॉस्पिटैलिटी में भी अगर कहीं गए हैं तो कंट्रोल में खाना है, और अगर कोई आया है तो कंट्रोल में हमारी मिठाई, हमारा खाना पीना जो है वो सही चूज होना बहुत जरूरी है। सेलिब्रेशन कभी कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, बर्थडे, मैरिज, कुछ भी हो सकता है। सेलिब्रेशन अक्सर खाने से ही शुरू होती है। कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसमें आजकल जो मॉडर्न सेलिब्रेशन है उसमें बुफे कल्चर आ गया, बहुत सारे डेजर्ट्स आ गए हैं, फ्राइड आ गया है, जंक फूड आ गया है, उसमें इतना सारा सैचुरेटेड फैट होता है। ये बहुत सारी चीजें हमारे सेलिब्रेशन में ऐड हो चुकी हैं। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे ये जो सेलिब्रेशन ओकेजन होते हैं ना, ये ऐसी हैबिट बन जाते हैं जिसमें फिर बार बार आपके शरीर में शुगर, सॉल्ट, अनहेल्दी फैट जब ये जाने लगता है, धीरे 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 सेहत आपकी इफेक्ट होती है। धीरे धीरे फिर वो सेहत आपकी धीरे धीरे गिरने लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशंस के चक्कर में हमें अपना खाना पीना जो है उसका भी ध्यान रखना है। उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी रिलीजन या ट्रेडिशन के साथ भी हमारा खाना जो है वो जुड़ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि फेस्टिव फूड तो होता ही होता है। जैसे कुछ फेस्टिवल आ गए तो उसमें अलग अलग तरीके, कभी कभी तला हुआ खाना भी होता है। तो ये जितने ट्रेडिशनल फूड हैं, पहले का खाना और पहले के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, तो ये चीजें हमारे शरीर में लग जाती थी। लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें ये चीजें आप नहीं खा सकते हैं। ज्यादा घी, ज्यादा चीनी, रिफाइंड मैदा, ऐसी चीजें आपके शरीर को इफेक्ट कर सकती हैं। तो हमें बहुत सोच समझकर लिमिटेड मात्रा में हमें जो है वो अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। रेगुलर हैबिट नहीं बनाना है कि कुछ भी हुआ
फटाफट से तला हुआ खा लिया या फटाफट से हमने बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजें खा ली, वो चीजें हमें अपनी अवॉइड करनी है। और कभी कभी इमोशनल कंफर्ट का भी साधन होता है हमारा खाना पीना। कभी कभी स्ट्रेस में लोग खाना खाते हैं, कभी उदास होते हैं तो खाना खा लेते हैं, कभी बोर हो रहे हैं तो खाना खा लेते हैं। ये चीजें नहीं करनी है, कंफर्ट फूड नहीं है हमारा हमें। और इसमें कंफर्ट फूड में क्या आता है? मीठा आ जाता है, मिठाइयाँ आ जाती हैं, जंक फूड आ जाता है, शुगरी ड्रिंक्स आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। ये चीजें आपको टेम्परेरी तो अच्छा महसूस करवाते हैं, लेकिन बार बार इसको लेने से इमोशनल ईटिंग की आदत बनती जाती है। फिर यहीं से वेट गेन और मेटाबॉलिक इश्यूज जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनडायरेक्टली हमारे खाने पीने को इफेक्ट कर रही हैं। हमें इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा हमने ध्यान से अपने खाने पीने को चूज करना है, तो ये चीजें हमारी खुशियों का हिस्सा बन सकती हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो खाने में न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ हमें इमोशन या अपनी हैबिट्स को नहीं देखना है, न्यूट्रिशन को पहले देखना है। चीजें धीरे धीरे हेल्थ के लिए चैलेंज बन सकती हैं अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत जरूरी है, खाना सिर्फ हमारी खुशी का हिस्सा नहीं, उसके साथ साथ सेहत का भी हिस्सा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा ये सेलिब्रेशन है, कभी कभी हमें अपनी सेहत की कीमत पर ये सेलिब्रेशन करना पड़े। तो सेहत पहले है और सेलिब्रेशन बाद में है। खाने पीने को बहुत सोच समझ कर चूज करना है। और आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं है, चूज करने का टाइम नहीं है। रोज वही खाना खा रहे हैं जिसमें ना तो न्यूट्रिशन है और ना ही उनको डेली उनका जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो पूरा हो रहा है। तो हेल्दी बॉडी एक या दो दिन अच्छा खाना खाने से नहीं बनती है, डेली रूटीन में आपका न्यूट्रिशन का डिसिप्लिन कितना है उससे बनती है। ऐसी चीजें करनी है। हमें ध्यान रखना है कि हर मील में, दिन में जो भी हम मील डिसाइड करते हैं, उस मील में न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखना है। प्रोटीन हमारी प्लेट में है या नहीं है, फाइबर हमारी प्लेट में है या नहीं है, और एक अच्छे क्वालिटी कार्ब्स हम अपने शरीर को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस चीज का ध्यान हमने जरूर रखना है। टेस्ट से ज्यादा न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। हमारे खाने से न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हमारी एनर्जी स्टेबल रहे और हमारे शरीर को प्रॉपर नॉरिशमेंट मिलता रहे। दूसरा, डेली प्लेट रूटीन अपनाइए। मतलब हमें जो अपनी हैबिट्स हैं उसमें नेचुरल फूड को ज्यादा भरना है। नेचुरल फूड जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हमने जरूर खाने हैं, दाल जो प्रोटीन का सोर्स है हमें दाल जरूर लेनी है। ऐसी चीजें जहां से हमें फाइबर भी मिले, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिले, हमें ऐसे खाने को अपना डेली का रूटीन का हिस्सा बनाना है। कन्वीनियंस फूड को हमने कम करना है। कन्वीनियंस फूड कौन सा होता है? रेडीमेड फूड, जो जल्दी मिल जाता है, फटाफट गए और अपना रेडीमेड फूड लेकर आए, उसको हमने कम करना है। पैकेट वाले स्नैक्स को कम करना है, शुगरी ड्रिंक्स को कम करना है, बेकरी आइटम्स को अपनी डाइट से बाहर निकालना है। ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खराब करते हैं। हमें घर के बने खाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ताकि हमारा घर का बना हुआ खाना हमारी बॉडी को ज्यादा समय तक अच्छा न्यूट्रिशन दे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो जरूरी है। वो भी हमें विटामिन्स, मिनरल्स, इसकी जब कमी रह जाती है ना, प्रॉब्लम होती है। कैलोरीज तो हमें पता है, कैलोरीज आजकल बहुत अवेयरनेस है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में कोई बात नहीं करता। तो डेली हमें सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां और प्रोटीन सोर्स का ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमें कौन सी डाइट चाहिए? हमारी ऐसी डाइट जो सुबह ही हमारे पूरे न्यूट्रिशन को पूरा कर दे। तो वो किस में मिलता है? वो मिलता है हमारे शेक से, जहां पे आपको प्रोटीन देखिए, 9 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, 3 ग्राम आपको डाइटरी फाइबर मिलता है, 18 से अभी 22 हो चुके हैं, 22 से भी ज्यादा आपके मल्टीविटामिन इसमें आपको मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। और लो जीआई मतलब प्रोटीन फाइबर के मिक्स होने की वजह से ये लो जीआई फूड बन चुका है, जो इजीली डाइजेस्ट होता है और आपकी सेहत को अच्छा रखने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए
आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है डेली अपने खाने पीने में। और ये फूड जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सब कुछ अपने खाने के लिए ही करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लाइफ हमारी चल रही है, खाने पीने के लिए चल रही है। तो कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी है। हमेशा अपना हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना और पीना बहुत जरूरी है। पानी का पूरा ध्यान रखिए। और अपने खाने में ना वैरायटी, नेचुरल चीजें ज्यादा ऐड कीजिए, जो आपको हेल्दी और स्ट्रांग बनाए, जिसमें सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां आती हैं। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिए, अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। और ये बहुत जरूरी है कि आपका शरीर टाइम टू टाइम उसको हम नेचुरल चीजें देते रहें। और नेचुरल चीजों के इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट आपको मिलता रहे। वो सारी चीजें हमने अपने शरीर को देनी है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और खाना पीना बदलकर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, वो आप अपने शेयर कर सकते हैं, हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, पूनम पांडे लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। पूनम जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं जी। पूनम पांडे प्रयागराज हटिया से बिलोंग कर रही हूँ मैम। मेरे कोच अनिल सर, अनीता मैम, अजय सर हैं। और मैम जी। 3 महीने में 8 kg वजन कम की हूँ मैम। 5वां महीना चालू है। इस सिस्टम में वेरी बैठ के बहुत सी जानकारी मिली मैम। खाने पीने का भी सब चीज चेंज हो गया मैम। आपको थैंक यू वेरी बोलती हूँ मैं। थैंक यू सो मच पूनम जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, और खाना पीना चेंज किया है, सेहत अच्छी हो रही है। प्रेमलता लिखा है। प्रेमलता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं बाबूपुर फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और मैम, मैंने अब 4 मंथ में अपना 11 kg वेट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और मैम, देखिए, आज हमने ये सीखा है कि सेहत पहले है, सेलिब्रेशन बाद में है। सेहत रहेगी तो बार बार सेलिब्रेशन करते ही रहेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले अपने सेहत पे ध्यान देना है। और हमारे कोच हैं आरती मैम और संजय सर, स्पॉन्सर है रीना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेमलता जी। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बिल्कुल, अगर हमारी सेहत अच्छी है तो बार बार सेलिब्रेशन होगा, लेकिन सेहत अच्छी नहीं है तो हमारी सेलिब्रेशन भी हमें अच्छी नहीं लगेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेहत पहले है। नीलम जायसवाल जी से सुनेंगे। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं नीलम जायसवाल हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और सर, आज मैम आज का जो सेशन था बहुत अमेजिंग था, जिसमें कि खान पीन के विषय में, खाना के हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में जंग लगते हैं और नुकसान करता है बॉडी को। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को अ, एक नया जीवन देता है। इसलिए हम लोग को जंक फूड छोड़ के और हेल्दी खाना, घर का खाना खाना चाहिए। और मेरा 16 kg 14 kg फैट लॉस हुआ है। और क्या बोलते हैं, जी। 6 इंची पेट को रिड्यूस किया है। और थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपने अशोक कुमार मौर्य जी का, स्पॉन्सर का, जिनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इस सिस्टम में बैठाए हैं, मुझे अच्छा लगा। और थैंक यू करना चाहती हूँ अपने सारे कोचेस अपलाइन का। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे नीलम मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए 6 मंथ हो गया है और 6 मंथ में मैंने अपना 20 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। खाने पीने के जो जब से हम इस सिस्टम में आए हैं तो थोड़ा सा हम अपना थोड़ा सा बदलाव करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने सेहत को ठीक कर सकते हैं। मैम, हमें सीजनल फ्रूट और सब्जियों का यूज करना है और पानी का भी इंटेक पूरा करना है। और
और हम जो खाना खाना खाते थे, जब से मगर इस सिस्टम में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और अपनी सेहत को भी ठीक कर चुके हैं। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच अर्जु सर, तबस्सुम मैम को और भरत सर का, और आपका जो सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना जी। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट सुनेंगे आरती कुमारी लिखा है। आरती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आरती कुमारी, मैं रोपड़ से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम मुझे भी इस सेशन में आया 1.5 महीना हो गया। मैं जब से आई हूँ अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान दी हूँ। पहले से बहुत अच्छा सब चल रहा है। थायराइड की प्रॉब्लम, ओवरवेट में भी थी, अभी वेट का तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं जब से न्यूट्रिशन स्टार्ट की मैं बहुत अच्छा अपने आप को बेटर फील करती हूँ। बहुत मतलब एनर्जी भी मुझे बहुत होती है। पहले ऐसा होता था चलने फिरने में बहुत सी मतलब मुश्किलें होती थी, मुझे सांस वास सब बहुत सी मतलब दिक्कतें आती थी। लेकिन जब से मैं इस सेशन में बैठी हूँ, न्यूट्रिशन स्टार्ट किए हैं, तब से मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। थैंक यू मैं बोलती हूँ अपने कोच परवेज आलम सर को। और मेरे साथ मैम रागनी है, वो भी मतलब इस सेशन को देखती है, लेकिन उनके फ़ोन में कुछ इशू है इसलिए वो बात कभी आपसे कर नहीं पाती है। आज उनसे बात कीजिए आप। जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम रागनी है, मैं रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू जी करती हूँ रागनी जी। परवेश सर को। मैं ये फ्रेश पीती हूँ, मेरा 1.5 किलो वेट कम हुआ है। मैं मेरा घुटना ही दर्द होता था, उसका भी दवा ली हूँ, वो भी मैं ठीक हो रही हूँ। थैंक यू मैम इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रागनी जी, थैंक यू आरती जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दोनों के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और देखिए अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें और चेंज होंगी। लाइफस्टाइल, माइंडसेट, बहुत सारी चीजें अभी चेंज होना बाकी है। सो बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट। गायत्री जी से सुनेंगे। गायत्री मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गायत्री है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच शशि मैम एंड डीके सर हैं। थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने इस सिस्टम में बैठाया। और मैम सबसे बड़ा थैंक यू आपको जो आज इतनी अच्छी नॉलेज दी खाने पीने को लेकर। मैम सच में खाना पीना बदलने से हमारी जिंदगियाँ बदल जाती हैं। हम कि कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं मैम, एक तरफ जंक फूड लगा रहता है और एक तरफ कुछ और खाना पीना लगा रहता है, हमारे बच्चे जंक फूड की तरफ ही भागते हैं और उसी को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो मैम खाना पीना बदलना है, और अगर फैमिली में एक लोग अगर चेंज हो रहे हो तो फैमिली के बहुत लोगों को ऊपर असर पड़ता है। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने आदतों को बदलना है मैम, और खाना पीना को अच्छा करके अपने सेहत को अच्छा करना है और उसके साथ साथ और लोगों का हेल्प करना है। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच गायत्री जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए अपने साथ साथ आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और मैंने आज के सेशन से सीखा है कि हमें टेम्परेरी खुशी के लिए अपनी परमानेंट हेल्थ को खराब नहीं करना है। अपनी प्रायोरिटीज को अपने ध्यान में रखना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अपने हाइड्रेशन को पूरा रखना है। अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जंक फूड के भी हैं और हेल्दी फूड के भी है। वो हम पे डिपेंड करता है हम किस और जाते हैं। इस नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच मैम। मैं थैंक यू करती हूँ श्याम सर का, राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रीना जी। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए छोटी सी सेलिब्रेशन, टेम्परेरी सेलिब्रेशन हमें परमानेंट बीमारियां दे सकती हैं। हमने अपनी सेलिब्रेशंस का भी ध्यान रखना है। अपने जितने फेस्टिवल्स हैं उनमें अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 10 मंथ हो गया और मैंने अपना 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और मैम आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था हम खाने के बारे में, क्योंकि आपने जैसे बताया कि पुराने लोग जो है अच्छा खाना खाते थे और लॉन्ग लाइफ जीते थे, दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहते थे। लेकिन आज की फास्ट लाइफ हो गई है तो हम लोगों ने अपने लाइफ में फास्ट फूड को ऐड कर लिया है।
जिससे हम ज्यादातर बीमारियों की ओर जा रहे हैं। और जैसे हम लोगों के पुराने मम्मी लोग कहती हैं कि आजकल तुम लोग इतना अच्छा अच्छा खाती हो तब भी मतलब बहुत जल्दी बीमार हो जाती हो, एनर्जी कम रहती है। तो मैं यही कहती हूँ कि जो आप लोग खाती थी उसमें एक ताकत थी, जो हम लोग खाते हैं आज तो ना तो दूध में ना तो किसी भी सब्जी में फल में वो एनर्जी वो ताकत रह ही नहीं गई है। इसलिए हम लोग ज्यादा जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, हम लोगों के अंदर एनर्जी नहीं रहती है। तो मैम खाना पीना ही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और बीमारियों की ओर ले जाता है। तो हमें अपना खाना पीना सही करना है। और जब से इस न्यूट्रिशन को हमने लिया है फुल एनर्जी रहती है, बीमार नहीं होते हैं जल्दी जल्दी। तो थैंक यू मैम इस सिस्टम का, थैंक यू आपका और हमारे स्पॉन्सर संगीता मैम और भानु सर का। और बहुत ही अच्छी नॉलेज थी मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही कहा है। पहले के खाने में ताकत थी, एनर्जी थी। आजकल के खाने में सिर्फ और सिर्फ स्वाद रह गया है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हमें अपने खाने को चेक करना है, न्यूट्रिशन भरा है या नहीं है, और न्यूट्रिशन भी एक अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सुनेंगे हम बीके सिंघानिया लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम खाना का तो हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल है। न्यूट्रिशन जो खाना लेना चाहिए मैम, सबसे जरूरी है खाना बनाने वाले के ऊपर भी सही मन से खाना बनाना और देना चाहिए। जो गुरमुख सर बताते हैं ना कि गुरु नानक देव जी गए थे किसी के यहाँ, तो वो दूध में मलाई जा रहा था तो उन्होंने रोक दिया, तो वो नहीं पिए कि मेरा मन वैसे ही हो जाएगा। तो खाना देने का भी भाव सही होना चाहिए, बनाने का भी, और सही भोजन खाना लेना चाहिए हमें। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और चाम सुंदर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। बिल्कुल आपकी भावनाएं, आपके भाव, आपके इमोशंस बहुत काम करते हैं आपके खाने पीने में। रेखा मौर्य जी से सुनेंगे। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट बदौल से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था। मैम यही होता था ना कि घर में कोई गेस्ट आ जाता था तो ये होता था ना कि फटाफट से तली भुनी चीजें बनाइए, नहीं तो गेस्ट को ये लगेगा कि इनके घर में जब भी जाते तो कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती है। तो मैम पहले यही था, सबको तली भुनी चीजें दिया जाता था, वही सबको पसंद आता था, हम लोग भी खाते थे। लेकिन आजकल मैम मेरे घर में गेस्ट आई थी, हमने उनको फ्रेश और चना यही सब दिया। वो बोले कि भैया ये क्या खिला रहे हैं, ये मरीजों वाला खाना है। हम कहा कि ये मरीजों का खाना नहीं है, ये अच्छा खाना पीना है, ये आप चाय पीजिए बहुत टेस्ट लगेगा। उन्होंने पिया और तारीफ भी किया। मैम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसा आपने बताया जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। उन्होंने ये भी तारीफ किया कि सच में बहुत चेंज हो गई हो और बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो गया है और बहुत अच्छे से लगती हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बहुत ही अच्छा लगा आपकी नॉलेज से और मैंने लोगों को गाइड भी किया। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर अनिल मौर्य और संजय सर, आती मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। और बहुत अच्छी बात कही है। एक्चुअली अच्छे खाने को ना मरीजों वाले खाने के साथ जोड़ देते हैं। खिचड़ी में प्रोटीन बहुत होता है, लेकिन आप ज्यादातर यही सुनेंगे कि खिचड़ी उन्हीं को दी जाती है जो बीमार हो जाते हैं। पर एक्चुअली में वो अच्छा सोर्स है आपके प्रोटीन का, फाइबर का, लेकिन उसको किसके साथ जोड़ दिया है? मरीजों वाले खाने के साथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने खाने को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह का माइंडसेट है हमारा खाने को लेकर। एक जंक फूड जो आपके शरीर में बीमारियां दे रहा है, उसको हम अच्छा खाना बोल रहे हैं, और जो अच्छा खाना है उसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? मरीजों वाले खाने के साथ। तो ये बहुत माइंडसेट हमें बदलना है। अच्छा खाना हमारे लिए कौन सा है ये चूज करना, हमें जानना, हमारी जानकारी होना, ये बहुत जरूरी है। लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। जी सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, एसिडिटी की प्रॉब्लम, मतलब बीमारियों का बुफे था। लेकिन पता नहीं था कि ये ओवरवेट के कारण और ये हमारा जो गलत खान पान है इसकी वजह से है। जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, नॉलेज मिली और अपना खाना पीना चेंज करके पहले 5 महीने में अपना 15 kg वेट फैट को रिड्यूस किया और आइडल वेट को अचीव किया।
तब से अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है, लाइफ टोटली चेंज हो गई है। जैसे मैम आपने आज सेशन लिया द रोल ऑफ फूड, तो हमें क्या लगता था कि हम खाना अच्छा ही खाते हैं। मैं सच में बताऊं कि ब्रेड जो हम खाते थे, हमें लगता था कि बिल्कुल ये ज्यादा ये हैवी खाना नहीं है, बिल्कुल हल्का खाना है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये हाई जीआई है। और चावल वगैरह हम सोचते थे कि नहीं ये हल्का खाना है, ये खा लिया, लेकिन ये भी सारी चीजें हाई जीआई थी। लो जीआई वाला खाना कौन सा? दूसरी बात ये कि थकावट ये होती थी कि कुछ अच्छा खाएं, एनर्जी वाला खाएं, तो नॉन वेज वगैरह भी खाते थे, आमलेट सुबह को ले लिया, चिकन वगैरह। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी बॉडी के लिए प्लांट बेस्ड डाइट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। ये सभी कुछ इन्हीं सेशन से सीखा है, और तब से लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है, हेल्दी हो गई है। थैंक्स करती हूँ आपका, भारत सर का, पूरी इस कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच मैम, हमें वंडरफुल लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल सही, हमें लगता है ना जो खाना हमारे लिए लाइट है, सैंडविच, ब्रेड, ये सारी चीजें हमें लगता है कि ब्रेकफास्ट उतनी ही खतरनाक है, बीमारियों को बुलाने का हमारा अपना एक तरीका बन जाता है। तो हैबिट्स, हमारी छोटी छोटी हैबिट्स करती हैं कि हमें एक हेल्दी लाइफ मिलेगी या फिर हम। सो खाने पीने के बारे में नॉलेज लेना, छोटी छोटी आदतों को बदलना और उसका ध्यान रखना, चाहे सेलिब्रेशंस हैं, चाहे फेस्टिवल्स हैं, चाहे हमारा नॉर्मल रूटीन में अपने दोस्तों से मिलना, हमारे खाने पीने की इम्पोर्टेंस को नहीं छोड़ना है। खाना पीना पहले हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी है कि हम क्या खाना चूज कर रहे हैं और अपने शरीर को क्या खाना दे रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने पीने का पीना बदल के हम सेहतमंद हो सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। रहिए खुश, रहिए, एंजॉय।